100% फोकस के साथ रहना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप तो मीटिंग अटेंड कर लिए हैं, आप कोई भी डिवाइस होगा, चाहे मोबाइल फ़ोन, चाहे आप टैबलेट, चाहे आप कंप्यूटर, जिस भी माध्यम से आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, उनका फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब आप मेंटली उपस्थित रहेंगे 100%। चलिए, हमारा जूम मीटिंग लाइव हो चुका है जूम पे, व्हाट्सएप पे। तो लास्ट में आप जाके बाद में भी इसको शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे उस शख्स को जो ये सारे सवाल का जवाब ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी नए लोगों के लिए वो साढ़े 3 मिनट के वीडियो जिन्होंने बनाया उनके लिए जवाब है। और ओपन चैलेंज हमने उनको उन तक भेजा था कि भैया आ जाइए, एक बार बैठ जाते हैं जूम पे। 15-20 दिन से मैं फॉलोअप भी कर रहा हूँ उस पर्सन का। आइए एक बार हेल्दी डिस्कशन करते हैं हम लोग, राइट? तो क्योंकि देखिए, गुमराह करना है लोगों को, तो भैया वो आएँगे कहाँ से, आपको भी पता है। लेकिन हम लोगों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भैया इस कम्युनिटी के पार्ट हैं और हम लोगों एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी अभिषेक पांडे सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं बताऊँ ना, जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस एजुकेशन की कॉस्ट अगर बात करूँ ना, हज़ारों डॉलर की कॉस्ट है। लेकिन इस कम्युनिटी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है हमें और आपको। और अभिषेक पांडे सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि ये सारे एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से दिया जा रहा है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपका हो रहा है। क्या फ़ायदा है, हम थोड़ा-सा आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आने वाले टाइम में, क्योंकि इस मार्केट में है, तो आने वाले टाइम में आपका लॉस ना हो। और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर अभिषेक पांडे सर की ट्रेनिंग को आपने अटेंड कर लिया, अगर आपने सुन ली टेक्निकल सेशन जो होता है 100% फोकस के साथ, तो कभी भी लाइफ में आपको क्रिप्टो मार्केट में लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे दोस्त, लोग लाखों लाख करोड़ों लॉस कर देते, इससे आप बच जाएंगे। और वॉरेन बफेट का कहना है कि आपका प्रिंसिपल कभी लॉस नहीं होना चाहिए, तभी आप जाकर बहुत बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो वो चीजें अभिषेक पांडे सर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो मैं दोबारा इनवाइट करना चाहूंगा अभिषेक पांडे सर, अगर आप रेडी हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। ओके, तो बिल्कुल, मुझे 30 सेकेंड्स और चाहिए क्योंकि लाइव हो चुका है और मैं वो ओके लिंक अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर देता हूँ। ओके ओके। तो मैंने आपको बात बताया कि सबसे बड़ी चीजें हैं कि जो आपको राइट नॉलेज मिलता है। देखिए, नॉलेज तो हर जगह कहीं पे गुमराह किया जा रहा है, तो मेन होता है राइट नॉलेज। मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे टीचर ने कहा था, क्या पढ़ना ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये जरूरी है, राइट? आप किससे सीख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। आप राइट नॉलेज ले रहे हैं कि या रॉन्ग नॉलेज। क्योंकि देखिए, होता है क्या, यूपीएससी की तैयारी में कई लोग ना एक्स्ट्रा चीजें पढ़ जाते हैं जिसका कोई काम ही नहीं आता है एग्जाम में। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ लोग ना ऐसा नॉलेज ले लेते हैं जिसका कोई काम नहीं है, वो रॉन्ग नॉलेज होता है। तो जब रॉन्ग नॉलेज होगी तो भैया वो तो लॉस करवाएगा। जिस कारण लोगों का इस मार्केट में कहते हैं कि भैया मुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और देखा जाए तो रिकॉर्ड उठा के देखो, 2 4 5 10 कंपनी में लॉस। अगर आपका 2 3 कंपनी के अलावा चौथा कंपनी में लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब हम और आप बेवकूफ है, क्योंकि हमने नॉलेज नहीं लिया। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, आज तक हमने क्रिप्टो मार्केट में किसी भी टोकन वाला प्लान में काम नहीं किया। पहला स्मार्ट सॉल्व को क्यों चूज किया? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म, इसका एल्गोरिदम, इसका मार्केटिंग प्लान यानी कंपनसेशन प्लान उस प्रकार का है। यही कारण है यहाँ पे। और जो वीडियोज आया, वो बंदा भी मुझे बोला कि राई जी आप तो आज तक टोकन वाला प्लान करते ही नहीं, चार्ज ने कैसे कर लिया? हमने कहा कि सर एक बार जूम पे बैठ जाओ, 1 घंटे के लिए बैठते हैं, हेल्दी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, आ चुके हैं। उसका जवाब इनडायरेक्टली देने के लिए अभिषेक पांडे सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू राय जी और फॉर योर सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स देखिए, एजुकेशन इज मस्ट। बिना एजुकेशन, और ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सब्जेक्ट, ये स्पेस, ये बहुत बड़ा स्पेस है। इस स्पेस में आपको लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है और वो भी सक्सेसफुल होकर के आगे बढ़ना है। तो फिर एजुकेशन के बिना आप ज्यादा टाइम आगे नहीं बढ़ सकते। एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। आपको पहले बच्चा बनना पड़ेगा। आपको ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, मेरे पास वो नॉलेज अभी नहीं है। क्योंकि जब आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ में कुछ भी कह देते हैं, और अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, तो अच्छे लीडर की उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एंड इफ यू आर ए गुड एंड स्ट्रांग लीडर, तो आपके कहे हुए शब्द बहुत मैटर करते हैं मार्केट के अंदर। और जब आपने खुद आधे अधूरे ज्ञान से मार्केट को कुछ भी दे दिया, इसका मतलब है कि आप अपने आप को खुद एक मजाक का पात्र बना लेते हैं। क्योंकि
वो नॉलेज कितनी है आपके अंदर, वो आपके उस ऑडियो या वीडियो से आपके समझ में आ जाता है। हो सकता है, एक हिंदी में कहावत कही जाती है, अंधों में काना राजा। हो सकता है आपके ऑडियो या वीडियो से आप कुछ लोगों तक ये सक्सेस हो जाए कि कुछ लोगों तक गुमराह कर दें, लेकिन फिर सही नॉलेज जब आती है तो फिर वो आपका आधा अधूरा ज्ञान एक आंधी की तरह, आंधी का झोंका होता है ना, वो हट जाता है, उड़ जाता है वो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो उसको एक्सेप्ट करने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप कोई बुराई नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मेरे पास अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उसको ले लीजिए। सीखना ज़रूरी है, बट सीखने के लिए ये समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मेरे पास वो अभी नॉलेज पूरी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज के साथ मैं मार्केट में चल रहा हूँ। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन आप ओपन हो गए लर्निंग के लिए। मैं लीडर से बात करता हूँ जो लोग सुनना तक नहीं पसंद करते, एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि मैं ही सही हूं, इसका मतलब है यू आर नॉट ओपन फॉर द लर्निंग। बस वहीं ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। और फिर आप उन लोगों को, लीडर्स को, सो कॉल्ड लीडर्स को सालों तक वॉच करिए, वो जिस लेवल पे 5 साल पहले थे, आज भी उनको वहीं आप देखेंगे। उनकी कोई ग्रोथ नहीं है। रीजन, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। रीजन, सीखने की चाहत नहीं है अंदर। राइट। चलिए, इस तरह के ऑडियो वीडियो हमेशा आगे भी आते रहेंगे, डोंट वरी। स्मार्ट सॉल्व है, और कहीं ना कहीं मेरा साथ भी आप लोगों के, तो एटलीस्ट मेरे साथ आप बने हुए हैं, तो प्रॉपर और राइट इंफॉर्मेशन और एजुकेशन आपको 100% मिलने की श्योरिटी है। ये बात तो आप बिल्कुल इस चीज़ को यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, आज हम बात करेंगे प्राइस कैलकुलेशन के ऊपर दोस्तों। वन मोमेंट। चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं, तो वो यूट्यूब का लिंक आप कोई भी को होस्ट प्लीज शेयर कर दीजिए वापस से। और बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं डेक्स स्क्रीनर के चार्ट पर। प्राइस ऑलमोस्ट $482 के आसपास पहुंच चुका है, 481.87 एज पर डेक्स स्क्रीनर प्राइस चार्ट एज वी स्पीक राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, लोगों को ये प्राइस डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, गलती लोगों की भी नहीं है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज से पहले ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा मैकेनिज्म हमने कहीं देखा ही नहीं। या ये कह लीजिए कि ये जो प्राइस या जो चार्ट हम देख रहे हैं एसएसटी का, आज से पहले इस तरह का चार्ट हमने देखा नहीं। आपने ग्रीन चार्ट बहुत देखे होंगे, लेकिन एसएसटी जिस तरह से चार्ट अपना ग्रो कर रहा है, प्राइस अपना ग्रो कर रहा है, इस तरह का नहीं देखा होगा। कहने का मतलब, रियल प्राइस, ऑर्गेनिक रियल ग्रोथ के साथ कोई फेक प्राइस अप्रिशिएशन नहीं है। और कोई अगर इस बात को साबित कर दे ये फेक अप्रिशिएशन है, जो प्राइस आप देख रहे हैं फेक है, ओपन चैलेंज दे रहा हूं इसी ओपन जोन पे, आइए और इसको फेक साबित करिए कि नहीं, ये जो ग्रोथ आप दिखाते हैं, डेली चार्ट दिखाते हैं, ये प्राइस अप्रिशिएशन है जो, ये तो रियल नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये तो फेक है। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि फेक है, ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करिए और ब्लॉकचेन पे इसको साबित करिए कि ये फेक कैसे है, किस तरह से है। आप साबित करिए। कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये प्राइस जो है वो फेक नहीं है। आज एक छोटा सा वीडियो आया जहां पे, उस वीडियो में मैंने देखा कि होल्डिंग लिस्ट पे बात की गई। मैं होल्डिंग पे आता हूं। ये एसएसटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट B2469, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। करंट होल्डर 4492। तो माय फ्रेंड्स, आपने ये कुछ दिन पहले वीडियो बनाया होगा, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस $358
जिस टाइम आपने ये वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। आज जब आपके वीडियो का ये मैं डिटेल्ड अपनी ऑडियंस को ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं रियल एजुकेट कर रहा हूँ। तो करंट प्राइस $481 है। और हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि यस, ये 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो मेन इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, स्मार्ट सॉल्व को, जिसमें से पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आप होल्डिंग देखते हैं 99.6%। बहुत सारे लोग तो इसको वॉलेट एड्रेस ही मान लेते हैं और उस वॉलेट एड्रेस के बेसिस पे अपना डिसीजन बना लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो होल्डिंग 99.6% एक ही वॉलेट एड्रेस के अंदर है। पर उन महानुभावों को कौन समझा है कि ये वॉलेट एड्रेस नहीं है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी किसी को डाउट हो, दिस वन B82B0, मैं कहता हूँ ये तीनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी को डाउट हो, जाकर के कहीं भी किसी भी तरह से आप खुद से चेक करिए, कहीं भी किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट से चेक करवाइए इसकी कोडिंग को। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इसकी होल्डिंग यहाँ पे दिखती है 99.63%। साथ साथ आपने उस वीडियो में कहा कि यहाँ पे 1452 राइट नाउ, उस टाइम पे वीडियो जब आपने बनाया तो हो सकता है वो होल्डिंग कुछ ज़्यादा थी। तो आपने कहा देखिए किस तरह से ये यहाँ पे किया जा रहा है कि आपने यहाँ पे सिर्फ ये टोकन लिस्ट किए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। थोड़ी सी स्टडी और रिसर्च थोड़ा और अच्छे से कर लेते, थोड़ा सा टेक्निकल जूम में आ जाते मेरे, तो आपको समझ में आ जाता। जो कि मैंने एक बार नहीं, दसियों बार दिखाया और वापस से दिखा रहा हूँ। देखिए ये प्राइस पहले, अभी मैंने 4 आवरली कैंडल ओपन किया है, डेली कैंडल ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट सॉल्व का ये जो खूबसूरत आप चार्ट देख रहे हैं, सीढ़ी नुमा, स्टेप बाय स्टेप डेली यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे एक भी रेड कैंडल आपको डेली चार्ट में नजर नहीं आ रही है। प्राइस डेली इंक्रीज ही हुआ है। वो इंक्रीज क्यों हुआ है? ये जूम की मर्यादा है, डेकोरम है, जहाँ पे मैं किसी अदर चार्ट को ओपन नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं क्लियर कट डिफरेंस आपको बताता कि अदर चार्ट वहां पे भी ऐसी ग्रीनरी मिलेगी आपको, इसी तरह की। लेकिन होता क्या है वहां पे, जब आप लिक्विडिटी फिल्टर लगाएंगे ऐड करने का, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि पब्लिक में लाने से पहले कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएटर लिक्विडिटी डालता चला जाता है, डालता चला जाता है, ऐड करता चला जाता है, और लिक्विडिटी ऐड करते 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 फैब्रिकेटेड वे में आर्टिफिशियली प्राइस को पंप कराया जाता है पब्लिक में लाने से पहले। और उसके बाद पब्लिक में लाके प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाता है इस तरह का प्राइस बढ़ा करके, जो कि फैब्रिकेटेड है, आर्टिफिशियल है। और फिर पब्लिक में प्राइस को ला करके फिर वहां से पब्लिक इन्वॉल्व होती है, पब्लिक लिक्विडिटी इन्वॉल्व होती है, और फिर वहां से ये प्राइस बढ़ना बंद हो जाता है। फिर एक रेंज बाउंड होता है, एक पैरेलल लाइन में वो प्राइस आधे $1 के रेंज बाउंड में चलता जाता है। ये हो रहा है मार्केट के अंदर। स्मार्ट सॉल्व ने कैसे क्या अलग किया, तो पहले देखते हैं कि क्या लिक्विडिटी बार बार ऐड की गई यहाँ पे। देख लेते हैं, ब्लॉकचेन है, सब कुछ बताता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम ऐड फंक्शन पे गए, फिल्टर लगाया बेसिकली, आप देख सकते हैं। तो आपने वीडियो में कहा कि यहाँ पे 1452, 1452 कि इतने ही टोकन्स को लिस्ट किया गया। जब आपने वीडियो बनाया तो उस टाइम पे टोकन्स ज़्यादा थे, और आपने कहा कि ये टोकन्स तो बहुत जल्दी सेल हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी गणित आपने लगाई। चलिए वो गणित मैं थोड़ा सा एक्यूरेट कर देता हूँ, आपके सही कर देता हूँ। तो पहला तो आप ये देख लीजिए कि सिंगल ट्रांजेक्शन, जिसको एक बार नहीं दसियों बार मैं टेक्निकल सेशन में दिखाया है कि 1000 की लिक्विडिटी बाय द क्रिएटर ऐड की गई, और कंप्लीट 1 मिलियन, क्योंकि इतने ही एसेट हैं, मैक्स टोटल सप्लाई 1 मिलियन। तो ये मैं नहीं, ब्लॉकचेन आपको सबको बता रहा है, दिखा रहा है कि 100% टोकन्स लिस्ट कर दिए गए। 1 मिलियन मतलब 10 के 10 लाख पैनकेक पे लिस्ट हो गए। पैनकेक पे लिस्ट हुए या नहीं हुए, ये आपको ये वाली ट्रांजैक्शन बताती है, जिसका ट्रांजैक्शन हैश मैं आपको दे सकता हूं।
ये ट्रांजैक्शन हैश उस पर्पज से है जहां पे टोटल 1 मिलियन टोकन्स got listed ऑन पैनकेक स्वैप, जिसको मैंने शॉर्ट में पीसीएस लिखा है। ट्रांजैक्शन हैश आपके चैट बॉक्स में सबके पास पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं क्रिएटर के द्वारा 1000 की लिक्विडिटी डाली गई और 1 मिलियन टोटल 100% पैनकेक पे ये लिस्ट हो चुके हैं। तो फिर आपके वीडियो में ये वाला पॉइंट कि आपने कहा कि इतने ही टोकन्स लिस्ट हुए हैं, पूरी तरह से गलत साबित हो गए आप। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने सही वीडियो बनाया है तो ओपन चैलेंज है, फेस करिए और मुझे कहीं भी कोई भी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन दिखाइए जहां पे जो भी आपने नंबर ऑफ टोकन्स बोले उतने लिस्टिंग आप दिखा दें, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ लिस्टिंग टोटल 1 मिलियन। राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरह के ऑडियो वीडियोस आते रहेंगे, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम प्राइस कैलकुलेशन पर भी आगे बात करेंगे। केक एलपी टोकन मिले तो ये भी मैं आपको लगातार बता चुका हूँ। केक एलपी टोकन भी ये बर्न कर दिए गए बाय द क्रिएटर, उसकी भी ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं। ये केक एलपी टोकन बर्न कर दिए गए, तो जो जिस एड्रेस पे रिसीव हुए 31,617 ये केक एलपी टोकन बर्न कर दिए गए टू नल एड्रेस 00, जिसको ब्लैक होल एड्रेस भी बोलते हैं। ये ट्रांजैक्शन भी आप लोगों को मैं चैट बॉक्स में दे देता हूं, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस तो ब्लॉकचेन पर हैं। चैट बॉक्स में आपके सामने है। ऑलराइट, चलिए। तो दैट मीन्स कि ये बात समझ में आई कि जो लिक्विडिटी भी है, जो कि करंट अभी 1.3 है, एंड कुछ देर में आप देखेंगे 1.4 मिलियन ये हो जाएगी। तो इससे क्या बात साबित हुई? इससे दो बातें साबित हुई। नंबर वन, अगर आपको बताया जा रहा है कि 10 लाख टोकन हैं, तो ये ब्लॉकचेन आपको साफ साफ बता रहा है यस, मैक्सिमम टोटल सप्लाई 1 मिलियन। एक बात ये साबित होती है। दूसरी बात ये साबित होती है कि वो 10 के 10 लाख टोकन जो हैं वो एक ही बार में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में लिस्ट कर दिए गए पैनकेक स्वैप पे। ये ट्रांजैक्शन साबित करती है। साथ ही साथ उसके बदले में क्रिएटर को केक एलपी टोकन मिले, क्रिएटर ने केक एलपी टोकन को बर्न कर दिया 00 एड्रेस में ट्रांसफर करके। ये ट्रांजैक्शन साबित करती है, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। राइट। तो तीन बातें साबित हुई कि 1 मिलियन टोटल सप्लाई है, और टोटल सप्लाई 100% 1 मिलियन पैनकेक स्वैप पे लिस्ट हो गई। तीसरी बात कि केक एलपी टोकन को बर्न कर दिया गया, तो ये जो लिक्विडिटी है 1.3 मिलियन, या आगे 13 मिलियन होगी, 130 मिलियन होगी, और हो सकता है 1.3 बिलियन भी हो जाए। तो कम्युनिटी ड्रिवन है तो यस, ये लॉक ही रहेगी हमेशा। राइट। अब बात आती है कि क्या क्रिएटर कभी भी लिक्विडिटी को वापस से ऐड कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, इस बात से इस चौथी बात और साबित हो जाती है। जब क्रिएटर ने 1000 लिक्विडिटी ऐड की, अच्छा ये क्योंकि इसके पीछे भी बात करूंगा, मैं प्राइस कैलकुलेशन पे भी आऊंगा। और 1 मिलियन टोकन जब टोटल 100% लिस्ट हो गए, तो फिर ये बात भी साबित हो जाती है कि ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये पब्लिक फंड से ग्रो हो रहा है। क्योंकि यहां पे आप ढूंढते रह जाएंगे, ये लिक्विडिटी एक ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन आपको एडिंग वाली मिलेगी, लिक्विडिटी जो ऐड हुई। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन आप पूरा ब्लॉकचेन ढूंढ मारिए, कहीं ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिलेगी। और मैं चैलेंज देता हूं, अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे भी वो ट्रांजेक्शन हैश दे दीजिएगा, पर नहीं मिलेगी।
तो जब $1000 और 1 मिलियन यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में लिक्विडिटी ऐड हो गई और टोकन लिस्ट हो गए सारे, तो फिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी ड्रिवन चार्ट है, राइट? ये डेली चार्ट है। 4 आवरली चार्ट ओपन करता हूं, आप देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा चार्ट। आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको ओपन कर लीजिए, 1 आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट आपको ऐसे ही मिलेगा। अब जितने छोटे टाइम पीरियड में जाएंगे वहां पे छोटी छोटी सी रेड कैंडल जरूर आएंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो सेलिंग होती है। हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट ओपन करेंगे, आपको रेड कैंडल्स ही सॉरी ग्रीन कैंडल्स ही मिलेंगी, प्राइस ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा है। और ये पब्लिक ड्रिवन, कम्युनिटी ड्रिवन ये चार्ट है। यहाँ पे क्रिएटर का कोई रोल नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सप्लाई है टोटल 1 मिलियन, वो तो एक ही बार एक सिंगल ट्रांजेक्शन में लिस्ट हो गई। तो फिर टोकन कहाँ है? लिस्ट तो एक ही बार में हो गया ना पैनकेक स्वैप पे, करेक्ट? इसीलिए वापस से इन फ्यूचर कभी भी यहां पर क्रिएटर या कोई भी व्यक्ति यहां पे लिक्विडिटी को ऐड वापस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो टोटल सप्लाई एक बार बनी थी वो तो एक ही बार में लिस्ट हो गई। और जब आप पैनकेक स्वैप पे कोई पूल क्रिएट करते हैं और लिक्विडिटी ऐड करते हैं, तो वहां पे आपको दो करेंसीज एक साथ लिस्ट करनी होती है एक ही टाइम पीरियड पे, एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन में। पूल का मतलब यही होता है दो करेंसीज एक साथ। तो यहाँ पे 1000 और 1 मिलियन, ये दो करेंसीज आप देख रहे हैं, दैट्स इट। और जैसा कि आपको पता है कि इस एसएसटी एसेट के अंदर, इस टोकन के अंदर, ना तो बर्निंग पॉसिबल है और ना ही मिंटिंग पॉसिबल है। ना बर्निंग हो सकती है ना मिंटिंग। देख लेते हैं, जैसे अगर हम, वैसे तो आप कोडिंग में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग चेक करने के लिए आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी जानकारी में कोई टेक्निकल हो तो यस, कोड आप भेज सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भेज सकते हैं। तो हिडन ऑर्डर नो, ओपन सोर्स यस, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नो, मिंटेबल नो, मिंट नहीं किया जा सकता, करेक्ट? तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह से ओनर कैन चेंज बैलेंस, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, राइट? तो ये सारे जो आपको ग्रीन टिक मिल रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो गई कि ना तो बर्निंग है ना मिंटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रिएटर उस लिक्विडिटी को जो उसने एक बार डाली, बस एक ही बार डाल के उसको वहीं पे बर्न कर दिया। केएलपी टोकन को वापस से लिक्विडिटी डाली नहीं जा सकती। अब आप ये बताइए कि अब प्राइस कैलकुलेशन पे हम लोग बात करें, तो प्राइस कैलकुलेशन, पहली बात कि ये लिक्विडिटी डालने की जरूरत क्या पड़ी? 1000, और सिर्फ 1000 ही क्यों डाली गई? उससे ज्यादा भी डाल सकते था। तो अगर क्रिएटर ज्यादा लिक्विडिटी डालता कि भाई 1000 की जगह मैं 1 मिलियन डाल देता हूं, तो इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस कैलकुलेशन मैकेनिज्म है, यकीन मानिए 1000 फेयर लिक्विडिटी थी, जहां पे क्रिएटर ने ऑनेस्टी के साथ में इस प्राइस को पूरी तरह से कम्युनिटी के हवाले कर दिया। क्योंकि 1 मिलियन लिक्विडिटी डालने का मतलब 35% तो पैनकेक पे आना था। 1 मिलियन लिक्विडिटी का मतलब 10 लाख, तो $3.5 लाख तो पैनकेक पे आते। प्राइस वहीं पे आर्टिफिशियली, जो हर प्रोजेक्ट में होता है, क्रिएटर्स बड़ी बड़ी लिक्विडिटी डाल करके पहले प्राइस को फेक तरीके से, यही ग्रीन चार्ट आपको दिखाया जाता है। पब्लिक में नहीं आता वो प्रोजेक्ट, पब्लिक में आता है जब वो 10-15 गुना वो प्राइस बढ़ा दिया जाता है फेक, और फिर पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो प्राइस बढ़ना बंद हो जाता है। पता नहीं क्या जादू करते हैं ये लोग। स्मार्ट सॉल्व कैसे अलग है? स्मार्ट सॉल्व ने, क्रिएटर के ने सिर्फ 1000 की लिक्विडिटी डाली, यानी इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यूएशन थी, मार्केट कैप था, वो सिर्फ 1000 था। उसके बाद इसको पब्लिक के हवाले छोड़ दिया कि भाई पब्लिक ड्रिवन है। अब पब्लिक फंड डालेगी, 35% पैनकेक पे आएगा, और ऑर्गेनिक तरीके से, रियल तरीके से प्राइस इंक्रीज होगा। अब क्या प्राइस कैलकुलेशन निकल के आई वो भी हम देख लेते हैं। तो प्राइस कैलकुलेशन और लिक्विडिटी डालने का दो रीजन थे, दो पर्पस थे। 1000 लिक्विडिटी, क्योंकि एक तो कोई ना कोई प्राइस
इनिशिएट करना जरूरी था बाय द क्रिएटर, और वो भी एक मैथमेटिकल, साइंटिफिकली एक कैलकुलेशन के बेसिस पे। अदरवाइज आपने देखा होगा तमाम टोकन वाले प्लान जहां पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती, एक सप्लाई बनाई गई किसी भी टोकन की, और मन में आया अच्छा कितना प्राइस रखना है, चलो $1 से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो मन में आया उससे वो प्राइस स्टार्ट कर दिया, उसके पीछे कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन और पूरी साइंटिफिकली वो कैलकुलेशन आपको देखने को मिलती है, उसको समझना जरूरी है। और दूसरा पर्पस था कि लिक्विडिटी ऐड करने के साथ साथ उन टोकन्स को भी तो एक ही साथ 100% एक सिंगल ट्रांजेक्शन में लिस्ट भी करना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 100% लिस्टिंग एक सिंगल ट्रांजेक्शन में हुई है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में नहीं। क्योंकि ये भी पॉसिबल था कि भाई चलो क्रिएटर का मूड है, अच्छा 9 लाख आज मैं लिस्ट कर देता हूँ, 1 लाख बाहर करते हैं, 1 महीने के बाद में लिस्ट कर देंगे 1 लाख, और 1 लाख टोकन फिर हो सकता है गेम हो जाता। तो क्रिएटर ने क्या कहा, बाद का कुछ नहीं, कोई फ्यूचर टेंस की बात नहीं, जो बात है प्रेजेंट में है। तो टोटल 1000 के साथ टोटल 1 मिलियन को लिस्ट कर दिया गया, राइट। अब प्राइस निकला क्या, प्राइस कैलकुलेशन। माय फ्रेंड, जिन्होंने आपने वीडियो बनाया है, अगर आप यूट्यूब आई मीन यहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप प्लीज, अब आपके लिए भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है। प्राइस कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों, टोटल लिक्विडिटी, जो कि इस केस में $1000 है, जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एंड डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई ऑफ एसएसटी, जो कि यहाँ पे इस केस में अभी स्क्रीन पर 1 मिलियन आप देख रहे हैं। तो ये निकल के आएगा टोटल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई, दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। सभी लोग अपने अपने कैलकुलेटर ओपन करके प्राइस निकाल लीजिए, 1000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, प्राइस निकल के आएगा 0.001। अब क्यों इस प्रोजेक्ट ने बाइंग ओपन नहीं की, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करिए, सिर्फ $10 का भी टोकन बाय करते और मल्टीप्लाई बाय, आप सोचिए प्राइस है 0.001, $10 के कितने टोकन आपके पास आ जाते, 10 डिवाइडेड बाय 0.001 कितना आएगा, या सॉरी, 10 डॉलर में भी 10,000 टोकन आ जाते। 10 डॉलर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस 0.001, $100 डिपॉजिट करते, और अगर ये प्रोजेक्ट आपको बाइंग ऑप्शन देता ओपन, $100 में आपके पास 1 लाख टोकन आ जाते, 10% होल्डिंग तो $100 की बाइंग में ही आ जाती, राइट। तो इसलिए यहां पे बाइंग ऑप्शन नहीं दिया। प्लस जिस पर्सन ने या जिस डिपॉजिटर ने $10 डिपॉजिट किए, तो क्या $10 के टोकन यूजर बाय कर पाया? ऑफ कोर्स नॉट। यूजर तो बाय कर ही नहीं सकता, हमें से कोई टोकन बाय कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। लेकिन उस $10 का हुआ क्या? तो यहाँ पे मैं आता हूँ होल्डर लिस्ट में। आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, टॉप ट्रेडर्स की बात करते हैं चलिए। ये भी एक चैप्टर टेक्निकल सेशन में मैंने कवर किया है लास्ट, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे, जिसको मैंने पहले भी दिखाया है, वॉलेट को, जहाँ पे $10 डिपॉजिट हुए, इस पर्टिकुलर वॉलेट ने किए। मैं इनकी ट्रांजेक्शन सारी ओपन करता हूँ। तो ब्लॉकचेन पे आप देखेंगे $10 का 35% पैनकेक पे आया, यही मैकेनिज्म है। और उस $3.5 में कितने टोकन्स बाय हुए देख लेते हैं।
थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डिटेल्ड आपको प्राइस कैलकुलेशन समझाना है। तो 31 दिन पहले डिपॉजिट हुआ, लेट्स से $100 का यहाँ पे डिपॉजिट दिखा रहा है। तो इसी ट्रांजेक्शन को चलिए ओपन करते हैं दोस्तों। नहीं, ये तो काफी बाद में ये हुआ है, मेरे को फिल्टर लगाना पड़ेगा, उसमें फिर और टाइम लगेगा। पर्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन नहीं थी। एनीवेज, मैं बताना आपको ये चाह रहा था। अच्छा, 30 डेज है यहाँ पे। ओके, 30 डेज का दिखा रहा है। राइट, 31 डेज अगो का देखना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं। लास्ट टेक्निकल सेशन में मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट रेस किया है। अभी मैं इसको फिल्टर लगा के भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। चलिए, फिर भी मैं फिल्टर लगा लेते हैं हम लोग डेट वाइज। डेट का फिल्टर लगाते हैं, 27 जून 2026। टाइम हम ऐड करते हैं, मान लेते हैं शाम के 7 बजे। टाइम ऐड करने का ऑप्शन है। ओके, 19:00। चलिए, 7:01 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और 29 नहीं, सॉरी, 26। ले क्यों नहीं रहा? अच्छा, जुलाई में मंथ लग चुका है। ओके, 27। अब तो आ गया। राइट, इसके बाद 27 कैलेंडर से ही ओपन कर लेते हैं। जूम का जो साइड पैनल है वो मुझे प्रॉब्लम देता है। 06/2026। टाइमिंग हम लेते हैं, मान लेते हैं 23:47। चलिए, अप्लाई करते हैं। 29 जुलाई। क्या हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? 06। यहाँ पे 26 कर देते हैं। 27। परफेक्ट, अभी ठीक है। पहले ट्रांजेक्शन्स के चलते हैं। यहाँ पे करंट आप देख रहे हैं, प्राइस भी आप देखते जाएंगे, सारी ट्रांजेक्शन्स आपके सामने हैं। जो जो तो जब यहाँ पे जैसे $1000 का डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे प्राइस था 0.006। हम इस ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं फ्रेंड्स। एसएसटी कितने बाय हुए, ट्रांजेक्शन भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं एसएसटी कितने बाय हुए। 64,618। ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं ब्लॉकचेन पे। दे यू गो। राइट, सेम। $1000 का डिपॉजिट हुआ, 35%, $350 पैनकेक पे आया। 64,618 ये टोकन्स बाय हुए। किसने बाय किए? पैनकेक ने बाय किए। क्यों बाय किए? फॉर द यूजर एंड ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, यूजर के लिए बाय किए, यूजर के बिहाफ पर बाय किए। लेकिन 64,618 टोकन्स वापस से 2B20 इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में बाय किए और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भेज दिए। सिंपल, राइट। अब मेरा एक सवाल है आपसे
ये प्राइस देखिए, जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। अब ये प्राइस का कैलकुलेशन क्या निकल के आता है, क्रिएटर ने 1000 लिक्विडिटी डाली। अब मान लेते हैं एक यूजर ने $1000 डिपॉजिट किए, तो $1000 का 35% $350। तो अभी ओवरऑल जो इस पूल के अंदर लिक्विडिटी होगी, पैनकेक स्वैप के पूल के अंदर, वो कितनी हो गई? 1000 तो लिक्विडिटी क्रिएटर की थी, और 350 आ गई यहाँ पे 1000 के डिपॉजिट पर 35%। तो लिक्विडिटी टोटल कितनी हो गई? 1350। उसको डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर दीजिए, क्योंकि अभी ये पहला अगर डिपॉजिट है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्राइस कैसे आगे बढ़ा वहां से वो बता रहा हूँ। तो 1350 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, राइट। तो 1350 में, अब 350 में ये ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है 64,618। अब 1 मिलियन में से, 10 लाख में से 64,618 टोकन तो निकल चुके हैं। अब मान लेते हैं अगला डिपॉजिट आया, वो भी 1000 का आया। तो अब लिक्विडिटी कितनी हुई पूल के अंदर? 1350 पहले थी, अब 350 और आ गया। 1000 का डिपॉजिट, $350, 35% पैनकेक में। 1350 प्लस 350 कितना हो गया? 1700, राइट। 1700 टोटल लिक्विडिटी हो गई। 1700 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 1 मिलियन होगा क्या? नहीं, पूल में कितने टोकन बचे? पूल में 1 मिलियन थोड़ी बचे, 64,618 तो निकल चुके हैं ना। तो 1 मिलियन माइनस, और ये सारी जो आपको मैं कैलकुलेशन समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ जहां से पब्लिक लिक्विडिटी ऐड होना स्टार्ट हुई, वो पूल खुद वो कैलकुलेट करते हुए मैथमेटिकली प्राइस अपना डिसाइड कर रहा है। और यहाँ पे कोई इंसान नहीं डिसाइड कर रहा है, पब्लिक से वो जो मैकेनिज्म है 35% आना है पैनकेक पे, करंट प्राइस से लगातार प्राइस टोकन बाय हुए, उतने टोकन वापस कॉन्ट्रैक्ट में चले गए। अब 1 मिलियन माइनस, पहले तो ये टोकन माइनस होंगे, कितना हो गया 1 मिलियन माइनस ये? 65,000 मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो बचे हुए टोकन, यानी टोटल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग नंबर ऑफ टोकन्स, यानी लिक्विडिटी लगातार बढ़ती जा रही है, टोकन्स लगातार कम होते जा रहे हैं पूल के अंदर, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं वापस से एक बार स्क्रीन को अपना स्टॉप कर रहा हूं। ये लॉजिक आप समझ रहे हैं? प्राइस यहां से इस तरह से बढ़ना चालू हुआ, नंबर ऑफ टोकन्स पूल से कम होते जा रहे हैं, और लिक्विडिटी पब्लिक जो डिपॉजिट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, उसका 35% से लिक्विडिटी बढ़ती चली जा रही है। तो लिक्विडिटी बढ़ रही है अमाउंट वाइज, यूएसडीटी वाइज, और टोकन्स कम हो रहे हैं, तो प्राइस बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होता ही जाएगा, राइट। और ये एक लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कि आप, मैं या कोई नहीं कर रहा है, ये पैनकेक स्वैप का पूल अपने आप वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है, करेक्ट। ये समझे आप? अब एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेशन आपको नहीं बताई, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर आपको सारी ट्रांजेक्शन्स पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन हो कैसे रही है, वो आपको मैंने लॉजिक बताया, और उस लॉजिक से आप इसके फर्दर कैलकुलेशन को, मैं वापस से स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूं, 1 सेकेंड। अब देखिए, अब एक और पॉइंट साबित हो गया इस बात से, कि ये जो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन यहां पे आप देख रहे हैं कि 64,618 टोकन्स इस वॉलेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ने बाय तो किए, बट माय क्वेश्चन इज, क्या ये 64,618 टोकन्स की होल्डिंग कभी किसी के पास आ सकती है क्या? नहीं। लेकिन आज जब ये टोकन बाय हुए थे, तब वैल्यू क्या थी? 0.006278। आज करंट प्राइस $482 है, 482। आज 64,618 टोकन की वैल्यू क्या है? लोग कहते हैं ना जी, 2x कहां से ये प्रोजेक्ट देगा? 64,618 मल्टीप्लाई बाय 482। माय गुडनेस, आप सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन करिए।
ये सारी कैलकुलेशंस ऐसी हैं जहां पे ब्रेन जो है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है पूरा एकदम। और ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि बहुत सारी कैलकुलेशंस बाउंस जाएंगी, आपके ऊपर से जाएंगी, लेकिन लोग बिना किसी नॉलेज के और डीप जा करके जस्ट उनको वीडियो बनाना है, गुमराह करना है, डीप कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैकेनिज्म नहीं समझना है। अब आप 64,618, उस टाइम का प्राइस था 0.006, $350 वर्थ के ये 64,618 टोकन थे। $350 में 64,618 टोकन आ गए थे क्योंकि प्राइस 0.006 था। आज वो प्राइस $482 है। आज उस 64,618 की वैल्यूएशन क्या है, कैलकुलेट करेंगे, मुझे भी इकाई दाई करना पड़ेगा। इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, माई गुडनेस, 3,11,00,000 पहुंच चुकी है ये वैल्यूएशन, यानी $31 मिलियन। क्योंकि जो करंट प्रोजेक्ट की ओवरऑल वैल्यूएशन है वह मार्केट कैप से, एफडीवी एंड मार्केट कैप से पता चलता है। करंट मार्केट वैल्यू है 482 मिलियन। और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में $350 वर्थ के जो 64,618 टोकन बाय हुए, उसकी करंट वैल्यू 31 मिलियन है। बट क्या इस वॉलेट में कभी भी ये 64,000 आ सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आप समझ रहे हैं कि सर्कुलेशन का गणित क्या है? क्योंकि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है, इस केस में 1,000 था, तो 1,000 का डेली 1%, $10 का ही ये टोकन क्लेम कर रहे हैं। लेकिन $10 भी लाइव रेट से मिल रहा है लगातार सभी लोगों को। इसके बाद जैसे जैसे डिपॉजिट बढ़ता रहा, प्राइस इंक्रीज होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, और हर ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे प्राइस बढ़ रहा है। नंबर ऑफ टोकन्स, अब आप देखिए, एक ये $1,000 की भी ट्रांजैक्शन हुई। पहली $1,000 की ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाई थी, 64,618 वाली, ये शाम को 7:22 पे हुई, 7:22। और अगली जो मैं ट्रांजैक्शन आपको $1,000 की दिखा रहा हूं, ये हुई 9:11 57, 9:12 पे। वहां पे टोकन कितने बाय हुए? अच्छा, इससे पहले एक और हुई 9:08 पे, यहाँ पे 23,000 टोकन बाय हुए। प्राइस कितना हो गया? 0.006 से 0.01। प्राइस लगातार बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टोकन्स कम होते जा रहे हैं। आज एज वी स्पीक राइट नाउ हम देखते हैं करंट फिल्टर, इसको मैं डेट का चेंज करता हूं, क्लियर। और लाइव अभी आपके सामने ये देख सकते हैं, कुछ सेलिंग भी लोग कर रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पे जैसे $200 का यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, $70 यहाँ पे आया, 35%। $70 का कितना टोकन बाय हुआ? करंट रेट 482 के हिसाब से 0.14। और ये 0.14 कहाँ गया? पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दिस वन, 2B0। जब हम टोकन क्लेम करते हैं तो यहीं से हमारे पास वॉलेट में आते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो 1452 टोकन आप देख रहे हैं पैनकेक पे, ये तो सेल होते होते खत्म हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट सेल थोड़ी कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बाय कर रहा है यूजर के बिहाफ पर। और मैं आपको ये भी कैलकुलेशन, ये पूरा चैट जीपीटी से मैंने कैलकुलेशन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आया, बहुत तेजी से ये डाउन हो रहे हैं, बहुत तेजी से। तो चैट जीपीटी ने बताया कि जब ये प्राइस $1,00,000 भी हो जाएगा तो भी दोस्तों, अच्छा मेरा 1,00,000 बोलना आपको समझाने के लिए मैंने कहा, लोगों को इस पे भी ऑब्जेक्शन हो जाता है कि अच्छा इतना सपना क्यों दिखा रहे हैं। वेल कोई बात नहीं, ये सपना हकीकत में भी कन्वर्ट होगा, आप सपना ही मानते रहिए, आपके सामने सामने ये सच भी हो जाएगा। तो जब $1,00,000 भी होगा तो भी दोस्तों यहाँ पे 1452 ये खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर तब भी 100 टोकन्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइव यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब मैं एक ट्रांजेक्शन देखता हूँ $100, ये देखिए $100 में $35 वर्थ का कितना टोकन बाय हुआ? 0.07। एक $1,000 की ट्रांजेक्शन ढूंढ लेते हैं, जैसे $500 की ट्रांजेक्शन है, 0.36 ही डिपॉजिट हुआ, आई मीन टोकन बाय हुआ। कोई ये $1,000 की ट्रांजेक्शन मेरे को मिल जाए यहाँ पे, तो आपको एक चीज और समझाना आसान हो जाएगी। फिल्टर ही लगा लेते हैं ना।
फिल्टर ही लगा लेते हैं 350। तो ये सारी 1000 की ट्रांजेक्शन आ गई। अब आप देखिए, एक टाइम था जब $350 वर्थ में 64,000 हजारों टोकन्स बाय हो रहे थे। आज कितना हो रहा है? 0.73। जब यही प्राइस $700 हो जाएगा तो 350 में 0.50। आप समझ रहे हैं कि ये जो 1452 ट्रांजे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी अब घटने की स्पीड बहुत कम होती जाएगी। राइट। तो थैंक यू, ये पूरा टेक्निकल सेशन एक और डेडिकेटेडली प्राइस कैलकुलेशन पर आज मैंने आपके सामने रखा। आई रियली होप कि काफ़ी हद तक क्लियर आपको क्लैरिटी मिली होगी कि प्राइस कैलकुलेशन कैसे और क्यों लगातार ऊपर जा रहा है और ऊपर जाता जाएगा। अगर आप इस टेक्निकल सेशन को, प्राइस कैलकुलेशन वाले सेशन को डेडिकेटेडली वापस से यूट्यूब पे एक बार नहीं बार बार देखेंगे, आपको इस सेशन से एक बात नहीं, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बातें क्लैरिटी के साथ में। राइट। सो थैंक यू एवरीवन। और यहाँ पे इस सेशन को मैं यूट्यूब पे यहीं पे लाइव आई मीन एंड कर रहा हूँ, और फिर हम लोग शेयरिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1 सेकेंड। और मैं तो चाहता हूँ इस तरह के ऑडियोज वीडियोस आए ताकि मुझे मौका मिले आप लोगों को। देखिए, ब्लॉकचेन मेरा कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट। और मैंने आपको हर बार ये बात बोली, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, समय कम पड़ जाता है, इतना सब कुछ है देने के लिए, धीरे धीरे ही दे पाऊंगा। पर इस तरह के ऑडियोज एंड वीडियोज आते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर मैं और ज्यादा जोश में आ जाता हूँ कि चलिए एक डेडिकेटेड सेशन, एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसको मैंने कवर तो हमेशा किया है टेक्निकल सेशन में, लेकिन क्या है कि डेडिकेटेड सेशन नहीं था इस पर्टिकुलर प्राइस कैलकुलेशन को लेकर के। अभी तो बहुत कुछ है अभी और भी देना। तो मैं तो चाहूंगा इस तरह के वीडियोस ऑडियोज आते रहें ताकि आप लोगों को और ज़्यादा एजुकेशन मिल पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस यूट्यूब जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इस प्राइस कैलकुलेशन वाले सेशन की, ये लगातार आप बार बार देखिए, बार बार खुद भी देखिए, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आएगा। बट जब जब बार बार देखेंगे, इन इस सेशन से आपको मल्टीपल चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, मल्टीपल चीज़ें। जैसे कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे कि 1 मिलियन की टोटल सप्लाई है और टोटल सप्लाई एक ही बार में लिस्ट कर दी गई, जैसे कि क्रिएटर कभी वापस से इसमें ऐड नहीं कर सकता, जैसे कि ये जो प्राइस हम देख रहे हैं ये फैब्रिकेटेड नहीं है, रियल ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जैसे कि 1452 अभी इस टाइम पे पैनकेक पे हैं, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि ये प्राइस लगातार ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, इसको आप कोई भी स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा है दोस्तों। ऐसा प्रोजेक्ट ना कभी आया था, ना आने वाला है भविष्य में, इकलौता प्रोजेक्ट है। और इसका कॉम्पनसेशन प्लान देख लीजिए नेटवर्क लीडर। में क्यों कहता हूं नेटवर्क लीडर फ्रेंडली है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है। बाय नहीं कर सकते, ये भी क्लियर क्लियर हो गया, लेकिन सेल जरूर कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग सेल कर रहे हैं, मैं उनको एक बार वापस से रिमाइंडर देना चाहूंगा, ये मेरी ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है कि सेल करिए, बिल्कुल करिए। पर जो टोकन आपने अपना एसेट सेल कर दिया, वो होल्डिंग वापस आपके वॉलेट में कभी आ नहीं सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। चलिए, इसके ऊपर भी एक इजाजत हो तो मैं 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। इसी मैंने अभी यूट्यूब का लिंक, इजाजत है, परमिशन है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बातों बातों में मुझे समझ में आया। तो चलिए, अभी मैंने यूट्यूब एंड नहीं किया है, तो ये वाला भी चैप्टर उसमें इंक्लूड हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए मैं वापस से अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। मज़ा आता है मुझे इस तरह के ये सेशन करने में, क्योंकि ये मेरा कोर सब्जेक्ट है। अ, तो दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ ट्रांजैक्शन टाइप का। सेलिंग ट्रांजैक्शन ओपन करते हैं, अभी बाय ओपन किया था, सेलिंग करते हैं। और पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन पे मैं जाता हूँ, 14 जुलाई की ट्रांजैक्शन। मुझे तो डेट भी याद हो गई, कहाँ है डेट का फिल्टर लगा है क्या?
अच्छा, ये फिल्टर लगा हुआ है, पहले इसको हम $1800 मिनिमम करते हैं। देखिए, एक एक ट्रांजेक्शन ही मैंने फिल्टर लगाया, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपके सामने आ गई। 14 जुलाई को ये सेलिंग हुई 10.62 टोकन की। उस टाइम प्राइस था 14 जुलाई को 176। 10.62 सेल हुए $1876 में, 1876। अगर ये सारे टोकन सेल ना करके थोड़ा थोड़ा करते, जितने की जरूरत थी, थोड़ी बहुत होल्डिंग इनके पास बची रह जाती। 10.62 आज अभी 482 का करंट जो प्राइस है, उसकी वैल्यूएशन आज के हिसाब से होती $5118। पर इन्होंने सेल करके ये आउट हो गए $1876 में। मैं आपको बताना है या समझाना ये चाह रहा हूं कि जो टोकन, जो भी होल्डिंग आपने सेल कर दी, ना तो ये होल्डिंग वापस आपके वॉलेट में आने वाली है, क्योंकि वो टोकन आप जो सेल कर चुके हैं, सेल तो कर सकते हैं, उन टोकन्स को बाय नहीं कर सकते। इवन दुनिया की कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी जिसे सेल करते हैं आप, सेल करने के बाद वापस से बाय कर सकते हैं किसी भी प्राइस पे। एसएसटी को सेल करने के बाद बाय नहीं कर सकते, एसएसटी को सेल करने से पहले भी बाय नहीं कर सकते, एसएसटी को बाय ही नहीं कर सकते, एसएसटी को सिर्फ अर्न कर सकते हैं। तो ये जो अर्न किए 10.62, क्या इनको ये होल्डिंग वापस मिलने वाली है? अपने आप से पूछिए, मैं आंसर नहीं दूंगा। क्या ये टोकन जो $176 पर इन्होंने सेल किए, क्या ये वापस से प्राइस इनको मिलने वाला है? इसका आंसर भी आप खुद ही अपने आप को दीजिए, मैं नहीं देने वाला। तो अगर सेलिंग करनी है, थोड़ा बहुत करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ना तो ये होल्डिंग वापस आने वाली है और ना ही ये प्राइस कभी मिलने वाला है। सेलिंग करिए, सोच समझ के करिए। ये प्रोजेक्ट आपको सेलिंग से कभी भी स्टॉप नहीं करेगा, खुल करके करिए। मैं खुद कहता हूं कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करते रहिए, कैपिटल थोड़ा सा अपना सेफ एंड सिक्योर करते रहिए, लेकिन जो भी कर रहे हैं सेलिंग, वो थोड़ा सोच समझ के करिए, थोड़ा कैलकुलेट करके कर लीजिए। क्योंकि ये 10.62 की सेलिंग हो चुकी है, वो तीर कमान से निकल चुका है, उसको वापस नहीं ला सकते। यानी 10.62 एक बार सेल हो गए, वो तीर कमान से निकल चुका है, इसका मतलब वो वापस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वापस से वो एसएसटी बाय नहीं कर सकते। राइट? और ये मैकेनिज्म